अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मुल्क जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ये मुल्क दुनिया के 22% बहरी जहाज बनाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फ्रांस की। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि 8 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल इसकी सैर के लिए आते हैं। इस मुल्क के परफ्यूम दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पाकिस्तानी इस मुल्क की यूनिवर्सिटियों में कैसे जा सकते हैं? इसके अलावा हम आपको बहुत सी दिलचस्प बातों से भी आगाह करेंगे। ऐसा क्या है इस मुल्क में कि ये दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट कंट्री है? क्या फ्रांस हमेशा से ऐसा ही था? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए अब निकलते हैं फ्रांस के एक शानदार सफर पर। फ्रांस की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 22वें नंबर पर आता है। फ्रांस 5,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से 82% लोग शहरों में जबकि सिर्फ 18% देहात में आबाद हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, इसीलिए उसे यूरोप का सबसे अमीर मुल्क भी कहा जाता है और दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 24,000 है, जबकि एंडीज की तादाद तकरीबन 60,000 है। फ्रांस की मीशत का सबसे बड़ा हिस्सा सियाहत से आता है, जिससे फ्रांस अरबों डॉलर कमाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सियाह फ्रांस आते हैं? तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग हर साल यहाँ आते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। फ्रांस की खवातीन दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र पाती हैं। उसकी वजह अच्छी खुराक, जहनी सुकून और वर्जिश है, जिससे वो खुद को सेहतमंद रखती हैं। दोस्तों, 2016 में फ्रांस ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया कि अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना बच जाए तो उसे फेंका नहीं जा सकता, बल्कि गरीबों में तकसीम करना लाजिम है। अगर कोई उसे फेंकता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर भारी जुर्माना आयद होता है। वैसे तो ऐसा कानून हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। दोस्तों, इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। यहाँ बोली जाने वाली जबान फ्रेंच है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जबान दुनिया के 28 ममालिक में बोली जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि अंग्रेजी के अलावा आपको फ्रांसीसी और हस्पानवी जरूर सीखनी चाहिए, ताकि जब आप 100 से ज्यादा ममालिक में जाएं तो जबान का मसला ना हो। फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ शराब पानी की तरह पी जाती है, बल्कि ये उसे पूरी दुनिया में फरोख्त भी करते हैं। फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। अगर आप इस शहर का मंजर ऊपर से देखें तो रोशनियों का दिलकश मंजर नजर आता है। यही शहर सियाहों की सबसे पसंदीदा जगह है। फ्रांस में सियाहों की बड़ी तादाद में आने की एक वजह यहाँ का मौसम भी है, क्योंकि न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी। पेरिस की शहर की आबादी 21 लाख है। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है, यानी जहां मजहब को सामने लाने की इजाजत नहीं और मर्द व औरत में कोई फर्क नहीं रखा जाता। इसी वजह से फ्रांस में इस्लामोफोबिया भी मौजूद है। 2004 में स्कूल की मुस्लिम लड़कियों पर हिजाब की पाबंदी लगाई गई। 2010 में नकाब पर पाबंदी आयद की गई, जिस पर 150 यूरो तक जुर्माना भी रखा गया। और 2024 में अबाया पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, फ्रांस में तालीम का निजाम भी बहुत आला है। अगर आप पाकिस्तान से फ्रांस में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको फ्रांसीसी या अंग्रेजी जबान पर उबूर हासिल होना जरूरी है। यहाँ की यूनिवर्सिटियां दुनिया भर में मशहूर हैं, खास तौर पर इंजीनियरिंग, फैशन और आर्ट के शोबों में। अगर आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या टूरिज्म वीजा के जरिए जा सकते हैं। यहाँ की हुकूमत तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद को खुश आमदीद कहती है और उन्हें मुस्तकिल रहाइश भी दे सकती है। फ्रांस सिर्फ एक मुल्क नहीं,
बल्कि एक खूबसूरत सकाफत, तारीख, फैशन, आर्ट, खुशबुओं और तरक्की का मजमुआ है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स के नाम के शहरों के नाम पर रखे गए हैं? आपने गुच्ची के परफ्यूम भी इस्तेमाल किए होंगे जो पेरिस और लंदन के दरमियान वाक़े एक गांव के नाम पर है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, यानी दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। पेरिस की नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। सारी रात लोग सड़कों पर नजर आते हैं। बाहर डांस क्लब और फहाशी के अड्डे कोहले होते हैं। दोस्तों, आज अगर खुशबू या परफ्यूम का नाम लिया जाए तो हमारे जिहन में सबसे पहला मुल्क फ्रांस आता है। आज पेरिस को खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। पेरिस के बाजारों में ऐसे परफ्यूम भी मिलते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए तक होती है। यहाँ के परफ्यूम में कुदरती जड़ी बूटियां, फूलों के इरक और खुसूसी तेल इस्तेमाल किए जाते हैं जो खुशबू को देरपा और खास बनाते हैं। अगर आपको बीचेस पसंद हैं तो फ्रांस के शहर कीनस का जरूर विजिट करें, जहां बहुत खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। ये एक जमाने में छोटा सा गांव था, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। क्या आप जानते हैं हर साल 9 करोड़ लोग उसका विजिट करते हैं, जिनमें से 4 करोड़ सिर्फ पेरिस देखने आते हैं। पेरिस के अलावा मार्सेille सिटी भी लोग बहुत विजिट के लिए जाते हैं। फ्रांस की ख्वातीन को खूबसूरती, फैशन और फिटनेस में दुनिया भर में सबसे आगे समझा जाता है। वो सादा मगर सलीके से जिंदगी गुजारती हैं। अच्छी खुराक, मुनासिब नींद, वर्जिश और जहनी सुकून उनकी लंबी उम्र का राज है। दोस्तों, आज का फ्रांस एक पुरअमन, तरक्की याफ्ता और फलाही रियासत है जहां अवाम को तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं। लेकिन ये सब आसानी से हासिल नहीं हुआ, बल्कि अवाम की कुर्बानियों, बगावतों और इनकलाब का नतीजा है। फ्रांस में यूनिवर्सिटी की कम से कम फीस 240 यूरो से शुरू होती है और ज्यादा से ज्यादा 2000 यूरो सालाना है, जो नहायत मुनासिब है। फ्रांस की मशहूर यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस और PSIL रिसर्च सेंटर शामिल हैं। आप बराह रास्त यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रांस एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला मुल्क है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मुल्क में ऐसा क्या है जो हर साल 8 करोड़ लोग उसे देखने आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईफल टावर की, जिसे हर कोई देखना चाहता है। उस टावर का नाम इंजीनियर गस्ताव आईफल के नाम पर रखा गया। इसे 1887 में बनाया गया था। इसके अलावा पैलेस ऑफ वर्साइल्स एक निहायत शानदार महल है। पूरे मुल्क में आपको आर्ट, सकाफत और फैशन कसरत से नजर आए। जैसे फ्रांस के शमाल मगरबी साहिल पर एक खूबसूरत और तारीखी शहर वाक़या है जिसका नाम सेंट मालो है। ये शहर तंग गलियों और हैरान कन समंदरी मनाजिर की वजह से मशहूर है। इस शहर को समंदर के अंदर एक किला निमा शक्ल में बसाया गया है। उसे किरून वस्ता के दौर में आबाद किया गया था, जहां जाकर आज भी तारीख को करीब से देखा जा सकता है। इस शहर को एक सड़क के जरिए फ्रांस से जोड़ा गया है, जिसके इर्द गिर्द गीली रीट मौजूद है। सोचने की बात यह है, क्या फ्रांस हमेशा से इतना तरक्की याफ्ता था? तो इसका जवाब है नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसकी तकदीर बदल दी। 18वीं सदी में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने बादशाह लोई की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उस वक्त फ्रांस में चंद लोग अमीर थे जो 3 वक्त पेट भरकर खाते और ऐश करते थे, जबकि गरीबों की तादाद ज्यादा थी और उनके पास खाने को रोटी भी नहीं थी। अशराफिया के लोग इन पर जुल्म करते थे। तमाम लोग महल के सामने जमा हुए और रोटी का मुतालिबा करने लगे। मलका बाहर आई और कहा कि अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें। इस तरह सवासी में एक ऐसा ग्रुप उठा जिसने बादशाह के महल को आग लगा दी और अमीरों की गर्दनें काट दें। बादशाह को हजारों लोगों के सामने फांसी दी गई और मलका को 6 बाय 6 फुट के कमरे में बंद कर दिया गया। ये
इनकलाब 1790 तक कायम रहा, जिसके बाद फ्रांस की तकदीर बदल गई, सबको बराबर के हुकूक दिए गए। आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है, यानी तकरीबन सभी तालीम याफ्ता हैं। तालीम की बुनियाद पर मुल्क ने तरक्की की और इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बना दिया गया। तालीम के लिहाज से भी फ्रांस को बहुत अच्छा समझा जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने के लिए समंदर के नीचे 50 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसके जरिए आप ट्रेन या गाड़ी के जरिए जा सकते हैं। दोस्तों, फ्रांस एक शेंगन कंट्री है, जिसके लिए आपको शेंगन वीजा लेना पड़ता है। ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ।